वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कब करेगा सुनवाई? वक्फ संशोधन कानून पर क्यों अचानक केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई? और तो और इस कानून को लेकर देश भर की सड़कों पर कैसे विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, सबको जल्दी जल्दी आपके सामने मैं इस वीडियो में रखने वाली हूं। सबसे पहले सबसे जरूरी खबर आपके सामने रख देती हूं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको लेकर लगातार 2-3 दिन से खबरें आ रही हैं। दरअसल दोस्तों 10 के आसपास याचिकाएं वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। शुरुआत कांग्रेस पार्टी के सांसद ने की थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने इस मामले में याचिका डाली, उसके बाद AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने याचिका डाली और इसके अलावा भी बहुत सी अलग अलग याचिकाएं इस पूरे मामले में जा चुकी हैं इस कानून के विरोध में। हालांकि इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कब करेगा, इसको लेकर कोई तारीख नहीं बताई गई थी, लेकिन अब इस तारीख को लेकर भी एक नई खबर आई है। दोस्तों प्रभाकर कुमार मिश्रा है न्यूज़ 24 के रिपोर्टर, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। इन्होंने कुछ डिटेल्स शेयर की हैं, मैं आपके सामने ही रख देती हूँ। देखिए इन डिटेल्स में केस डिटेल्स लिखा गया है और ये जो डिटेल है ये असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार के खिलाफ जो इस कानून को लेकर ओवैसी ने याचिका दाखिल की है उसकी शायद डिटेल्स हैं ये। इसमें केस डिटेल्स लिखी हुई हैं, फाइल नंबर लिखा हुआ है, कब फाइल की गई याचिका 4 तारीख को ही की थी ओवैसी ने और सुबह 10:50 पर। इसके अलावा दोस्तों केस नंबर इसमें लिखा गया है और टेंटेटिव केस में भी लिस्टेड, मतलब इस केस को कब लिस्ट किया गया है उसकी एक टेंटेटिव डेट यहाँ पर लिखी गई है 15/4/2025, यानी कि 5 दिन बाद, अगले हफ्ते की तारीख यहाँ पर लिखी गई है 15 अप्रैल की। अमूमन कोर्ट कचहरी में आपको पता है तारीखों के अंबार की वजह से मामले काफ़ी लंबे चल जाते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर टेंटेटिव डेट लिखी है ऐसा लगता है कि शायद 15 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई हो जाए। हालांकि यहाँ पर कंप्यूटर जनरेटेड भी लिखा है और हो सकता है कि कंप्यूटर जनरेटेड कोई तारीख हो, लेकिन PTI ने भी इस तारीख का जिक्र किया है, तो ये पॉसिबल है कि 15 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई हो जाए, यानी कि आज से मात्र 5 दिन बाद। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई को लेकर बहुत सीरियस है। इस मामले का एक और पहलू आपके सामने रख दूं दोस्तों, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया था तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के सामने कपिल सिब्बल, जो कि देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने और अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने जो अलग अलग याचिकाकर्ता के वकील के तौर पर पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में अर्जेंट सुनवाई हो। इसको लेकर भी मैंने आपको खबर दिखाई थी। अर्जेंट सुनवाई को लेकर कपिल सिब्बल ने दरख्वास्त की थी CGI से, तो CGI ने कहा था कि आपको व्यवस्था पता है, अर्जेंट सुनवाई के पहले आपको मेल्स वगैरह करने होते हैं, एक प्रोसीजर होता है बाकायदा, और कपिल सिब्बल ने उस वक्त बताया था कि हम वो प्रोसीजर लागू कर चुके हैं और उसके बाद CGI ने कहा था कि दोपहर के बाद हम इस पर तय करेंगे कि इनको किस तरह से देखना है। हालांकि उसके बाद से लगातार ये इंतजार हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो कैसे करेगा, क्या सारी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होगी, क्योंकि अलग अलग पक्ष की याचिकाएं दाखिल की गई हैं। प्रभाकर मिश्रा के हिसाब से 1 दर्जन याचिकाएं दायर हो चुकी हैं और सिलसिला अभी तक जारी है। मतलब आप कह सकते हैं कि याचिकाएं काफ़ी ज़्यादा हैं और सब वक्फ बिल के खिलाफ ही हैं, तो हो सकता है कि सबको कलेक्टिव सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट बुला ले। वहीं इस पूरे मामले में दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी भी आई है, तो मुझे लगा वो भी आपके सामने रख दूं। इस पूरे मामले में केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चला गया है। एक तरफ जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को हरी झंडी देकर इसको कानून में तब्दील कर दिया और सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने केवियट लगाई है। केवियट को और आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो दोस्तों एक अर्जी होती है, एक तरह की अर्जी होती है, जिसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई भी सुनवाई करता है, कोई भी फैसला लेता है, तो एक बार उनकी दरख्वास्त भी सुनी जाए, उनका पक्ष भी सुना जाए। यानी कि आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केवियट के जरिए अपनी बात रखने को तैयार है और वो चाहता है कि इस पूरे मामले में सुनवाई हो तो उनका पक्ष भी सुना जाए। जाहिर तौर पर उनका पक्ष तो सुना ही जाएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी याचिकाएं जो लगाई गई हैं वो कानून के विरोध में है और कानून सरकार लेकर आई है जिसको संसद में उसके बाद पास कराया गया। और सब जानते हैं दोस्तों, बिल सरकार लेकर आई जिसको संसद में बहस के बाद पास करवाया गया और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो बिल कानून बन गया। तो आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार भी अब सुप्रीम कोर्ट चली गई है।
तो 15 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होती है कि नहीं होती है तो कब होती है, इस पर लगातार नजर मेरी बनी रहेगी और जो भी अपडेट होगा मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन इस बीच दोस्तों देश भर से अलग अलग तस्वीरें जो आ रही हैं वो चिंता का सबब है, क्योंकि देश भर में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। उनमें से एक है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, गाड़ियां जला दी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यहां पर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े पुलिस को। मुस्लिम संगठन मुर्शिदाबाद में लगातार विरोध कर रहे थे वक्फ संशोधन कानून का। तब जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तब जब 11 तारीख को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया है देश भर में। 11 तारीख बहुत दूर नहीं, आप कह सकते हैं कि परसों का दिन है, और परसों के दिन के बाद हो सकता है कि कुछ देश भर के अलग अलग हिस्सों में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिले। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था दोस्तों, जब जुमे की नमाज हुई थी तो उसके बाद देश भर के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिले थे। चेन्नई में प्रदर्शन हुए थे, तब भी पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हुए थे, महाराष्ट्र में प्रदर्शन हुए थे और भी दूसरे राज्यों में प्रदर्शन हुए थे। लेकिन अब जो 11 तारीख को प्रदर्शन का ऐलान किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, माना यह जा रहा है कि पिछले हफ्ते से ज़्यादा व्यापक प्रदर्शन हो सकते हैं। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान सबको देता है, हिंसक प्रदर्शन करने का नहीं देता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों बिहार में भी प्रदर्शन देखने को मिले हैं। मैं आपको बता दूं, एसडीपीआई ने सड़कों पर वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया है, और यहाँ पर जो प्रदर्शन किया गया है वो कटिहार में किया गया है। लगातार यहाँ पर नारेबाजी की गई। दोस्तों इस विरोध प्रदर्शन में मोदी सरकार के खिलाफ तो नारेबाजी हुई, साथ में आप कह सकते हैं कि इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जमीन, दानिश कमर, सुल्तान साहिबुल इस्लाम, निसारत मोहम्मद अमीर भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। हालांकि यहाँ पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। दोस्तों यहाँ पर इस बात पर भी गौर किया जाए कि जेडीयू इस वक्त विरोध प्रदर्शनों के बीच इस्तीफों की झड़ी से गुजर रही है। लगातार इस्तीफों पर इस्तीफे जेडीयू को झेलने पड़ रहे हैं। और इस बीच दोस्तों बिहार में प्रदर्शन भी बताते हैं कि अगर 11 तारीख को प्रदर्शन होता है तो बिहार में भी इसमें बड़े प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही होंगे ये, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान हमको देता है, हिंसक नहीं। इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा दोस्तों आपके सामने मैं रखती रहूंगी। 12 अप्रैल पर अब सबकी निगाहें हैं, क्योंकि एक नहीं दो नहीं दर्जनों याचिकाएं इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आ चुकी हैं, और अब तो खुद केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबी चलेगी? हालांकि पहली तारीख अगर 15 अप्रैल ही निकलती है तो इसे हम बहुत लेट तारीख नहीं कहेंगे, और अगर जल्दी जल्दी सुनवाई होती है तो क्या सरकार के लिए यहाँ मुश्किल पैदा हो सकती है? क्योंकि देखिए, संसद में जिस तरह की बहसें होती हैं और कोर्ट में जिस तरह की बहसें होती हैं, दोनों बिल्कुल अलग होती हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो ज़रूर करें, क्योंकि इसी के जरिए आप मेरी आज़ाद पत्रकारिता को बल दे सकते हैं, जो कि आज के वक्त में करना बहुत मुश्किल हो गया है।